मेरा एक सीधा सवाल है आपसे कि एक बच्चा पैदा होता है और उसको कैंसर हो जाता है और एक परिवार पूरा दुर्घटना में मर जाता है और ऐसे बहुत सारे घटनाएँ दिखती हैं हम लोगों को जो है। तो क्या आप उनके कर्मों की पूर्व-जन्म के कर्मों की गिनती कर रहे हैं? इस जन्म में तो उन्होंने कोई कर्म ही नहीं किया। मतलब एक बच्चा पैदा हुआ और कुछ दिन कष्टों में रहा और उसको या मार दिया गया, फेंक दिया गया, छोड़ दिया गया, अस्पताल में ही चूहे काट ले गए। तो उसने कहाँ कर्म किया? पहली बात। सेकंड कई संत हैं इस समय जो नाम जप के लिए काफ़ी मने उन बातें करते हैं और बहुत सारे लोग बड़े-बड़े लोग जाते हैं कि नाम जप। मुझे लगता है कि ध्यान की बहुत सारी विधियाँ हैं। ओशो ने भी उस पे एक संकलित किताब लिखा हुआ है और सुना भी हम लोगों ने। तो ये जो तरह-तरह की अलग-अलग विधियाँ हैं, क्या ये कस्टमाइज़ होता है? हर व्यक्ति अपने हिसाब से उसमें सूट जो उसको करे वो तलाशे? मेरे ख्याल से एक्सप्लोर करना चाहिए कि मुझे क्या हुँ, सूट करता है। हुँ, नहीं हुँ, तो इतनी विधियाँ क्यों चलती? हुँ, भई एक ही विधि सब पे लागू हो जाती है, तो फिर अब ये शिव जी ने ही 112 विधियाँ दी हैं विज्ञान हुँ। भैरव तंत्र में। जी, जी। तो एक्सप्लोर करना चाहिए, मेरे लिए क्या ठीक है। और कोई भी विधि है तो उसको एकदम रिजिड ना हम बना लें। जैसे गोयनका जी की विधि है कि एग्ज़ैक्टली ऐसे ही करना है। हुँ, हुँ। अब कई लोग बोलते हैं कि मैं तो कृष्ण को मानता हूँ, अब मैंने विपश्यना सीख लिया, वो तो नाम हटता नहीं है, कृष्ण की है। मैंने कहा भई कोई हर्ज नहीं है, कृष्ण को भी याद कर ले, ये भी कर ले, प्रॉब्लम क्या है? कि गोयनका जी कहते हैं कुछ मिक्स नहीं करना, तो मैंने कहा वो तो वो कहते हैं, तो अपने एक्सपेरिमेंट कर। भई ये भी तो स्ट्रगल हो जाएगा, तू कृष्ण को हटा रहा है। अब वो अपने आप आ रहा है बार-बार, तो उसको हटा रहा है, तो हटाने में ही ऊर्जा जा रही है। हाँ, वो रहने दे कृष्ण को भी। कृष्ण के लिए कर रहा है ध्यान, ये भी मान ले, क्या फ़र्क पड़ता है? पर आपका दूसरा कि सवाल शुरू में जी, हाँ, तो कि जो छोटा बच्चा है उसको कुछ हो गया। तो हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म में तो यही मानते हैं कि एक तो एक ही जन्म नहीं है, हम पहले भी थे। अगर आप पुनर्जन्म को मानते हैं, तो तब हमें ये भी मानना पड़ेगा कि अब दोबारा मैं फिर पैदा हुआ, इसका मतलब हिसाब-किताब पूरा हुआ नहीं अभी। कहते हैं ना लिबरेट हो गए मतलब अब आप जन्म नहीं लोगे, हुँ, हुँ, यही तो बोलते हैं। हुँ, हिंदुइज़्म में बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति हो गई, बुद्धिज़्म में कहते हैं निर्वाण की प्राप्ति हो गई, अब आपका जन्म नहीं होगा। महायान बुद्धिज़्म में कहते हैं कि आप खुद चाहोगे तब होगा, जिसको बोधिसत्व कहते हैं, कि कुछ ऐसे हैं जो एनलाइटेंड हो गए, लेकिन वो फिर जन्म लेना चाहते हैं मनुष्य जाति की भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। तो अगर पुनर्जन्म होता है, तो ये हो सकता है कि मेरे पिछले जन्म के जो कर्म हैं और मैंने उन पे ठीक से काम नहीं किया। मान लीजिए कि मैं ऐश-आराम में ही रहा और कुकर्म भी करता रहा और अपने आप को प्योर करने की मैंने कोशिश ज़्यादा की नहीं उस जन्म में, तो काम अब आगे बढ़ेगा। इसमें कुछ लोग क्या कहते हैं कि जब हम मर जाते हैं, तो हमारी जो आत्मा है, कुछ लोग कहते हैं कि एक व्हीकल होता है एस्ट्रल बॉडी, आत्मा उसका यूज़ करती है एस्ट्रल बॉडी का। एस्ट्रल बॉडी के पास पूरा पूरा डेटा बैंक है, वो पता नहीं कितने लाइफ टाइम्स का, और कि वहाँ जो देवता लोग हैं, अब मेरा तो इसमें विश्वास बढ़ रहा है एनडी वालों के कारण। एनडी आपको पता है? जो कुछ देर मर गए थे और फिर जिंदा हो गए। उन पे 70 से बहुत सारे वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। जी, वो आप एग्ज़ाम्पल देते हैं ना अनीता मूरजानी वाला। अनीता मूरजानी का जी, बहुत बार मैंने जी, एग्जांपल दिया। वो बहुत तो और वो ये नहीं है कि वो ऐसे ही बोल रहे हैं, उनके अनुभव बहुत हद तक वेरीफाइबल है, क्योंकि वैसी ऐसी बातें भी बता देते हैं जो कि पता ही नहीं थी उनको, और मर गए थे मतलब ये ब्रेन काम नहीं कर रहा था, इसका मतलब हमारे पास कोई और भी ब्रेन है, सुपर ब्रेन, जो टेलीपैथिक है, जिसको पता नहीं कितना कितना पता चल सकता है। तो वो जो व्हीकल है, वो लेकर के जाता है इस पूरे जन्म के एक्सपीरियंसेस को, और कि वहाँ रिव्यू होता है, देखो भाई तुमने ऐसे 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 ये जन्म ऐसा रहा तेरा, जितनी भी उम्र रही, और तब की वहाँ आपको सब पता चलता रहता है। मैंने कहाँ पे दुष्कर्म किए, मैं क्या कर सकता था, वहाँ पे मैं ये कर सकता था, अच्छा काम, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया।
फिर कि अगला जन्म आपको कैसा चाहिए, तो वो आत्मा चुनती है कि मुझे ऐसा चाहिए। उदाहरण के लिए कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और उसने उस खूबसूरती का बुरा फ़ायदा, गलत फ़ायदा उठाया, आकर्षण में, ये काम वासना में लिप्त रहा। अब साधना कर नहीं पाया। अब उसको सबसे बड़ा खतरा ये लगता है कि सुंदर नहीं तो मुझे बदसूरत बनाना, कोई देखे ही नहीं दोबारा मेरी तरफ। तो कोई मान लीजिए कि बदसूरत बन गया अब दूसरे जन्म में, और वो खुद भी भूल गया हो अगर कि यार मैंने किसका क्या बिगाड़ा, बाकी सब ठीक ठाक है लेकिन मेरी सूरत है। लेकिन अब ये कैसे याद रहे कि उसने खुद ही चूज किया। तो कि हम गरीबी को, अकाल मृत्यु को, एक्सीडेंट्स को, रेप को, बैंक रॉबरी को, जितनी भी खतरनाक चीजें हैं, खून खराबा को खुद चुनते कि उस अनुभव से मुझे फायदा होगा। क्योंकि अगर इंसान मरता नहीं है तो ये तो ड्रामा है ना सब। जिसको हम बोल रहे हैं कि उसको कैंसर होगा, दुखी रहा, उस पर्सपेक्टिव से देखें कि हम मरते नहीं है, हम मरते नहीं है। तो किसी की डेथ हो गई तो भाई मरा तो नहीं है वो। तो हम दूसरे एंगल से देखें कि भाई उसकी आत्मा थोड़ा सा इवॉल्व हुई कि नहीं, या यूं कहें कि मैल को उतारने में क्या कोई रोल इस दुख का हो सकता है। हमें तो 1 साल से ये सबने सोचा कि ये गया, इस 1 साल हो गया, और इस बीच जो मैंने महसूस किया कि काफी प्योरिफिकेशन हुआ मेरा, उसके कारण प्रगति हुई। जो ध्यान से नहीं हुई, कई चीजें मुझे नजर ही नहीं आ रही थी अपने आप में। जैसे मेरे साथ जो लोग रहते हैं तो इनके प्रति ग्रेटफुलनेस की फीलिंग बहुत कम थी। ख्याल ही नहीं आता था कि ये लोग कितना काम कर रहे हैं। अब जब मैं असहाय हो गया, यहाँ से मैं नीचे नहीं उतर सकता था, मुझे उठा के उतारना पड़ता था। सारे लोग कंसर्न, 24 घंटे कोई ना कोई मेरे साथ रहता था। और क्या खाएंगे क्या, मेरे को नहीं पूछते थे, वो आपस में डिस्कस करते थे। कल वो बनाया था, वो तो खाया नहीं उन्होंने, अब क्या तो पूछ के आ वगैरह वगैरह। तब मुझे पता चला इनके अंदर कितना प्रेम है और मैं कितना निष्ठुर हूँ। तो ये प्रगति हुई जिसमें इसका रोल रहा, मेरे अस्वस्थ होने का। तो इसी के अलग अलग रूप हो सकते हैं, जिनमें एक्सीडेंट हो सकता है, अकाल मृत्यु हो सकती है, रोग हो सकते हैं। एक अजान शाह थे, बुद्धिस्ट, शाह बोलते हैं लेकिन एक्चुअली थे तो वो CHA कुछ ऐसी स्पेलिंग है, मतलब वो कुछ और प्रोनाउंसिएशन होगा। कोरिया के थे कि कहाँ के। जिंदगी के आखिरी 10 सालों में वो बेड रिडन रहे और कोई शिकन नहीं उनके चेहरे पे। वो कह रहे ये है, मेरे हिसाब किताब बराबर हो रहा है। ये मैंने भी महसूस किया। मैं खुश था, बीमार होने के बावजूद खुश इसलिए था, मैंने कहा ये दुष्कर्म जो मैंने किए होंगे कुछ कुछ तो बराबर हो रहे होंगे, अगर मैं रिएक्ट ना करूं। तब मैंने पॉजिटिवली लिया। उसमें खैर और लोगों का भी योगदान था मुझे अच्छा महसूस करवाने में, क्योंकि मुझे कोई अभाव नहीं नजर आया, कोई कमी नहीं नजर आई। और डेथ मुझे पता था अभी टाइम मिलेगा मुझे, और पर मैं डरा हुआ तो नहीं था। मैंने कहा डेथ तो जब आएगी मैं तैयार हूँ, पर अभी साधना करनी है थोड़ा और। तो मैंने कहा मैंने देवता लोगों को बोला हुआ है मुझे भाई 5 साल तो दे ही दो, और वो दे देंगे। तो ये लोग हंसते थे। अच्छा, पर दुख कष्ट यूजफुल हो सकता है अगर हम साधना के एंगल से देखें तो। और जितनी भी अव्यवस्थाएं हैं समाज में, ये आपने वो पढ़ा, वो क्या फाइल्स था, एपिस्टीन फाइल्स। वो कौन कौन से इस स्तर पे भी लोग यहाँ तक भी गिर जाते हैं, लेकिन होगा कुछ पीछे का उसका।
ऐसा मानने का मतलब ये नहीं है कि हम बोलें कि जी जो कष्ट में है तो खुद ही जिम्मेदार है और छोड़ दो उसको। नहीं, अब मेरे सामने कोई तड़प रहा है, मेरी आत्मा क्या कह रही है, मेरे अंदर है सेवा भाव है तो मैं तो पूरी सेवा उसकी करूंगा ना। भाई उसने जो भी किया, किसी भी कारण से वो ऐसी स्थिति में है, लेकिन मेरे लिए तो सेवा की अपॉर्चुनिटी है एक तरह से। तो मतलब अगर ये अप्रोच हो तो एकदम परेशान नहीं होंगे। कुछ दिन पहले एक डॉक्टर आए थे वो कह रहे थे कि अब कोई दुखी आता है कि मैं भी दुखी हो जाता हूँ, इलाज तो करता हूँ पर मैं उसका दर्द। अब मैंने कहा यार तू ही दुखी हो जाएगा तब अच्छा इलाज कर पाएगा कि अगर तू तटस्थ रहेगा, खुश रहेगा, तब कर पाएगा कि नहीं। ये बात तो मुझे समझ आ रही है। मैंने कहा भाई वो दुखी है, उसका कोई कारण होगा। आप डॉक्टर हो, आप बेस्ट करोगे ही उसको ठीक करने के लिए। वो ठीक होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं, फिर आप भगवान थोड़ी हो। आप इलाज कर सकते हो, कई बार मरीज फिर भी मर जाता है, आपके सामने तड़प तड़प के मर सकता है, ऐसा भी होता है। लेकिन आप पूरी कोशिश करोगे और अंदर से तटस्थ रहो। इसकी अपनी यात्रा है। इस यात्रा में ये दुखी हो के मेरे पास आया, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बेस्ट जो कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। क्या होगा रिजल्ट ये पता नहीं। ऐसे हम दुनिया में जी सकते हैं और सामने बहुत गड़बड़ गड़बड़ हो रही है। अब गड़बड़ी गड़बड़ हम सुनते जाएंगे ये न्यूज़ में, इसमें उसमें, और फिर बोलते जाएंगे कहाँ है भगवान, है तो ये सब क्यों कर रहा है। तो अद्वैत वाले कोई बोलेंगे भाई भगवान नहीं है, ये सब ही है वही, जिसको तो भगवान बोल रहा है इससे अलग नहीं है। ये सब भगवान का डांस है। लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है, रेप हो रहा है, ये उनका डांस है। आप डांस को डांस की तरह देख सको तो ठीक, तुम भी दुखी हो जाओ, अब तुम्हारी मर्जी है।